क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। भाई साहब, आज सुबह बेहद ही दुखदायी खबर सुनने को मिला। महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। एक विमान हादसे में उनका मृत्यु आज होगी। उसके अचानक से जीवन लीला समाप्त होने की खबर सुनकर पूरा देश दुनिया हैरान है, और हैरान होना भी चाहिए, क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री जिसके पास इतना ज्यादा सुरक्षा होता है, उनके विमान को उड़ने से पहले और लैंडिंग से पहले इतनी सारी जांचें प्रक्रिया होती है, फिर भी उसके मौत का कोई गारंटी नहीं रहा। उन्हें क्या पता होगा कि आज जिस विमान पे वो बैठ कर जा रहे हैं, कुछ देर बाद उस विमान पे उसका शव भी बढ़िया से नहीं मिले। क्या उसके घर वाले कभी सोचे होंगे, आज सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि अजीत पवार आज ही चले जाएं। भाई साहब, उनके प्लेन क्रैश को देखने के बाद और पिछले कुछ समय में अचानक कुछ लोगों की मृत्यु होने के बाद जीवन से यही सीख मिलती है कि आप जब तक जिंदा हैं भाई साहब, तब तक खुश होकर जैसे भी हो सभी लोगों से अच्छे व्यवहार विचार करके जिए, क्योंकि मौत का कोई गारंटी नहीं है। अजीत पवार के पास कितना सिक्योरिटी था। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे राजा हो या रंक हो, मौत पर किसी का अधिकार नहीं है। ऊपर वाले को जब लगेगा कि आपको बुलाना है तो आपको किसी न किसी बहाने से बुला ले। जब तक ऊपर वाले आपको जीवन दिया है, चाहे आप कितने भी मजबूत हैं, चाहे अस्वस्थ हैं, जैसे भी हो, इसलिए इस दुनिया में जब तक जीवित हैं तो खुशियां बांटिए, नफरत मत बांटिए। जैसे भी हो सबसे मिलजुल कर रहिए। बाद बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।